This meeting is being recorded. Okay, so we know this now. We have conducted so many sessions. 1 second, let me just check. Give me a second. Okay, कौन आया हुआ मैं देखती हूँ पहले actually. Wait. Okay, Mona ji is here. पहले तो Yes, मोना जी के लिए तालियां बजा देते हैं actually. Let's clap for Mona ji. Mona ji, you are brilliant. thank you so don't much, know what sir. you're Thank doing. you so much. You guys, you are fantastic. You've just crossed this world and gone to another world now. Yes, sir. Thank you so much, sir. बाकी सब वीडियोस ऑन कर लो जरा सबके सब. अब नए स्टूडेंट तो हो नहीं, नए पार्टिसिपेंट भी नहीं हो कि बोलना पड़े कि वीडियो ऑन करना. ठीक है. मोना जी के लिए तालियां इसलिए बजाई जा रही हैं क्योंकि मोना जी इतने समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हैं और कंसिस्टेंसी से विदाउट अ ब्रेक. दिस इज जस्ट इनक्रेडिबल. अपने आप में बहुत बड़ी बात है मोना जी. दिस इज फैंटास्टिक. व्हाट यू आर डूइंग इज बियॉन्ड. इट इज नॉट इजी. आई नो दैट. मतलब मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है मैं जानता हूँ कि विद शूटिंग्स एंड दिस एंड दैट यू आर वर्किंग, you have everything going in your life as well, and still without fail I see you without fail. This is brilliant. कैसे कर लेते हैं आप ये बताइए. Thank you so much. Sir, actually बस एक रूटीन बन गया अभी तो मेरे लिए. मतलब around 9:30 I go to bed. And after that, sir, what happened now, my husband also followed me, same thing. He also started to wake up early in the morning around 4:35. अच्छा वो 4:35 उठते हैं. Yes, obviously ना मेरी morning जल्दी हो गई तो automatic पीछे सब कुछ cycle. So and we both are going together, gym, exercise, walking, everything, sir. So it's wonderful. And thank you so much, sir, because of you. अरे नहीं, इसमें मेरा आपको योगदान बचा नहीं है. जिस जो भी है सारी मेहनत सारा पुरुषार्थ आपका है और जो आप कर रही हैं वो बहुत काबिल तारीफ है. दिस इज ब्यूटीफुल. आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो नाइस. ये सेशन एक्चुअली इसलिए रखा गया क्योंकि मैं सोच रहा था मैसेजेस आते रहते हैं डीएम्स पे, तो मैं सोच रहा था सबसे मुलाकात कर लेते हैं, खासकर वो लोग जिनके साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं. कुछ लोग उसमें से अपने अपने कामों में बिजी हो गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आए. बहुत सारी चीजें होती रही. और व्हेन वी डू संडे सेशंस तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे और पार्टिसिपेंट्स होते हैं, न्यू पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो सारी बातें हो नहीं पाती हैं. और अगर कुछ इंटरेस्टिंग किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो शायद वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि छोटी छोटी बातों में ही अटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं जो उन सब चीजों से गुजर रहे हैं. क्योंकि आप इतना सब कुछ सीख चुके हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो सोचा कि लेट्स डू दिस एंड आई विल गेट टू मीट यू गाइस आल्सो. तो बस चाहत यही थी कि आप सभी से मिला जाए. अब यहाँ पे हमारी एक स्वीट सी पार्टिसिपेंट भी हैं जिनका नाम है अनिका गुप्ता. कैसी हैं अनिका जी? Hello sir. Hi, I am कैसी हैं good आप? sir. I am good. How are you? Wonderful, good to see you. Same here sir. It's been so long and I was wanting to join the meeting but कभी हो ही नहीं पा रहा था, कभी कुछ busy but I was like आज तो करना है. हाँ, At इसलिए least to स्पेशल talk to सैटरडे को you. निकाल के रखा गया है कि संडे को नहीं हो पाता तो एटलीस्ट सैटरडे को ही ट्राई कर लेते हैं. बट लेट्स डू द Yes sir. सेशन, लेट्स मीट एवरीवन. वुड बी नाइस. कैसी हैं? ऑल गुड विद यू? Yes sir. Very nice and I'm feeling so nice to see you today and to talk to you. I've been so for the last few sessions I was always like कि नहीं आज का session I'll join but I wasn't able to. So it's a nice feeling to join the session again. चलो अच्छी बात. I'm glad to hear that. बहन कैसी हैं आपकी? She's good? Yes. Wonderful to see you. I'm happy. Thank you. Thank Okay, you, sir. प्रभजोत जी कैसी हैं आप? Good evening, sir. I'm good. How is the boy? He's a He's sweet boy, sincere yes. sweet boy. Yes, he's I'm good. forgetting his name. Harman. Yes. मुझे याद है. Wonderful. Now he's a big boy. 14 years का होने वाला है. अच्छा, he's 14 years old now. क्या बात है. कुछ दिनों में हो जाएगा. So अच्छी बात है. आप कैसी हैं? So I'm also good. And actually मैं ये sessions miss कर रही थी. So इस बारी मैंने मतलब something was missing type का feeling था. मैंने कहा ये session आया, let me join हर हाल में.
तो सभी को ऐसा लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। Yes. पता क्यों नहीं कि कुछ मिस हो रहा है, तो फिर पता तो लगे। ये तो हमने ऐसी, मैंने अपने फितूर में आई थिंक अरोड़ा जी से बात करा था पिछले सेशन में, तो मुझे लगा चलो एक सेशन करते थे। अरोड़ा जी हैं यहाँ पर कि नहीं है? उर्वशी अरोड़ा जी नहीं है क्या? बहन आई है ना हाजिरी देने के लिए? नहीं, आई गेस शी इज आल्सो देयर, बट वो आई गेस ट्रैवल कर रही थी या मार्केट में है, सो शी हैज जॉइंड। हाँ, वीडियो ऑफ, राइट? आई थिंक ऑफ है, शी इज देयर। बाकी सबकी वीडियो से ऑफ हो गई, आई थिंक सम इंटरनेट इशू। Can you guys hear me? Yes, sir. Okay. Yes. अच्छा, उर्वशी saying that I'm traveling. Okay. So thanks to अरोड़ा जी। उस दिन बात हो रही थी तो मैंने सोचा let's do the session. तो अच्छी बात है। प्रभजोत जी, good to connect with you. Wonderful, very nice. Same here, sir. Sir, please teenagers के लिए भी कुछ सेशन करिएगा। बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। I understand. And the toughest part is being a parent of a teenager. Actually, being a parent of the teenager. Why don't you? You should read this book, which is called. What do you? Yeah, actually, Conscious Parent. Yeah. By Dr. Shefali. मैंने actually iPad click कर रखा उसके साथ। उसका stand थोड़ा सा ठीक नहीं है। But it's called Conscious Parent by Dr. Shefali. TSABARY PhD. She is fantastic. Okay. तो ये किताब एक्चुअली हर पेरेंट को पढ़नी चाहिए। बहुत खूबसूरत किताब है। इसमें बहुत सारी बातें पेरेंटिंग के बारे में ही हैं, सारी सही बातें, बहुत अच्छी बातें जो बता रही हैं, जिससे मतलब आई थिंक एक पेरेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे तो अपनी अपनी दिशा में निकलेंगे, अपने अपने रास्तों पर निकलेंगे, उनका जीवन है और वो नई चीजें देखेंगे तो अट्रैक्ट भी लग जाएंगे भी। बट पेरेंट को किस तरीके से रिएक्ट करना, किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का तालमेल बड़ा अच्छा है। It's a very beautiful book. So we can start with that. Yes, sir. अभी तो टाइम है नहीं इस सेशन। अभी तो नॉर्मली नहीं हो पा रहे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकता एट द मोमेंट, क्योंकि शूटिंग मीटिंग्स में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। Okay. Read the book. It's very nice. Try this. Sure, sir. Thank you, sir. Wonderful. Thank you. Okay, so we also have 1 second. हाँ जी, चोपड़ा जी कैसे हैं आप? Ankita is also wonderful. I'm good, sir. How are you? I'm good. How are you? Good. खुश हैं? हाँ, रहना सीख रहे हैं। क्या? खुश रहना सीख रहे हैं? It's a process, no ongoing. It's a process. I think it's a conscious choice, I guess. I think पिछले सेशन हम लोगों ने वो खुशी के ऊपर ही हो गया था लास्ट टाइम, जब गाड़ी में बैठ में सेशन कर रहा था संडे को, जो आई थिंक अभी कल ही अपलोड हो जाएगा प्रॉब्लम यूट्यूब पे। तो यार खुश रहना, तो खुश रहने की सिंपल है, मस्त रहो, एंजॉय करो, खुश रहो, ज्यादा परवाह मत करो दुनिया की और क्या, कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर मस्त रह सकते हो उस मस्त मौला हाथी की तरह जो जंगल में घूमता है, जिसे कोई परवाह नहीं होती किसी चीज की, कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, बस अपने इंसान। जो लोग अपनी धुन में है ना, एक्चुअली वो जीवन में ज्यादा सुखी है, उनके जीवन में ज्यादा सुकून है, क्योंकि वो अपनी धुन में है। जो अपनी धुन में नहीं है वो फंस जाता है, क्योंकि उसको अपनी धुन की तो पता ही नहीं है, वो दूसरों की परवाह नहीं करता रहता जीवन के अंदर। तो जो अपनी धुन में रहता है ना, उसको कोई परवाह नहीं होती कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वो सारा खेल जो हैप्पीनेस के रिलेशनशिप में है ना, वो सारा एक्सपेक्टेशंस के साथ और वैलिडेशन, एप्रिसिएशन, अप्रूवल, इसी के साथ ही, और कुछ नहीं। तो जब आप अपनी धुन में उस मस्त मनो हाथी की तरह चलोगे, मस्त रहोगे जीवन के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बस इतना ही होगा, कुछ लोग हैं जो अटेंशन मांगेंगे, वो टेंशन मिलेगी नहीं उनको, तो परेशान हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, वो चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। बतेरे लोग जीवन में आते हैं, आते ही रहेंगे। कहीं को तो दे देनी चाहिए ना सर, कुछ लोग मांग रहे हैं, दे देंगे, वो भी खुश रह मांग रहे हैं, दे दो, अगर नहीं देना तो भी ठीक है, देना है तो दे दो, बस अपनी धुन में रहो हमेशा, अपनी धुन को मत छोड़ो, क्योंकि फिर नहीं तो परवाह में फंस जाओगे।
क्योंकि खुद के लिए तो कुछ होता नहीं, बड़ा सिंपल है ना कि खुद को जब जान जाते हैं, खुद को जब पा लेते हैं, खुद की समझ आ जाती है तो बाकियों की समझ भी बढ़ जाती है, और क्योंकि जब समझ बढ़ जाती है तो परवाह भी नहीं होती। अब मुझे समझ में आ गया कि सामने वाला नाराज क्यों हो रहा है, किस बात की वजह से, क्या ट्रिगर कर रही है, तो मुझे उस बात की परवाह ही नहीं है अभी, क्योंकि मुझे पता है इसका कोई कॉज ही नहीं है या इसका ये कॉज है। When I understand the cause, then it hardly makes a difference. Then I don't get entangled into small things. Otherwise, हम छोटी छोटी चीजों में उलझते चले जाते हैं। जीवन हमें छोटी छोटी चीजों में उलझा देता है, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो छूट जाती हैं जीवन में। हमारा पूरा जीवन बस छोटी छोटी चीजों में अटकना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चीजें पता क्या है? अरे खाने में क्या खाओगे डिनर पे? अरे नहीं, अच्छा कल लंच में क्या खाओगे? कल सुबह ब्रेकफास्ट में तो खाना है, इसमें क्या खाएंगे? अच्छा मैं आपसे वहाँ जाऊंगी कैसे? उबर लूँ, ओला लूँ, ऑटो लूँ, ड्राइवर लूँ, गाड़ी लूँ, कैसे जाऊँ? अरे आधे घंटे लेट हो गया तो लेट हो गया, जल्दी पहुँच कर तो जल्दी पहुँच गए। आप समझे? बस जीवन इन्हीं छोटी 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 चीजें जो ना साथ देंगी, ना साथ जाएंगी, ना साथ रहेंगी, ना इनका कोई अस्तित्व है, ये सब बेमायने बेफिजूल सी चीजें हैं। बस छोटी छोटी कन्वीनियंस है इसके अंदर, और इसी में उलझते चले जाते हैं। फिर बड़ा जीवन कैसे देखोगे? देखो एनर्जी तो लिमिटेड है ना, या तो मैक्रो पर्सपेक्टिव से जीवन को देख पाओगे, या माइक्रो पर्सपेक्टिव के अंदर फंसते चले जाओगे। सिंपल है ना, जब आप अगले दिन का स्केड्यूल बनाते हो, हर कोई बनाता होगा अपने अगले दिन क्या करना है, राइट? उसके अंदर ये होता है कि प्रायोरिटी क्या है और नॉन प्रायोरिटी क्या है। हमारी अक्सर नॉन प्रायोरिटी बन जाती है, और जो प्रायोरिटी की चीज होनी चाहिए वो रह जाती है। खुद पर ध्यान देना, चाहे वो बॉडी हो, चाहे खुद का माइंड हो, चाहे खुद का सोल है, उस पर ध्यान देना लिखते हैं तो हैं, लेकिन वो छूट जाता है एंड ऑफ द डे के अंदर, और फंस कर जाते हैं छोटी छोटी चीजों के अंदर। अच्छा ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, अच्छा होटल में जाना है, अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा वहाँ जाना है, अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, जो बेफिजूल सी चीजें। ये तो मुझे लगता है एक एग्जाम्पल सबने सुना ही होगा ना, या देखा भी होगा कि एक होल के अंदर वो मार्बल्स डाले जाते हैं। Marbles is something which is the top priority. Marbles, right? और रेत डाली जाती है, रेत होती है नॉन प्रायोरिटी। तो पहले अगर रेत भर दोगे तो मार्बल्स कम से कम ही, कंचे जिसे कहते हैं, मार्बल्स खेलो या कुछ भी खेलो, तो वो कम से कम भरे जाएंगे। लेकिन सारे मार्बल्स पर डाल दो, which is your priority, right? उसके बाद आप रेत डालोगे तो रेत अपने आप अपनी जगह बना लेती है। सो अगर प्रायोरिटी की चीज़ों को प्रायोरिटाइज करोगे और उसको कंप्लीट करोगे तो बाकी नॉन प्रायोरिटी की चीज़ें कुछ छूट भी जाएंगी, कुछ नहीं भी होगी, कुछ रह भी अपनी जगह बना लेगी। वो प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपको बस, बाकी कोई नहीं, बाकी सब रेत है, मार्बल्स आप हो। अब प्रॉब्लम क्या है? मार्बल्स को रेत से प्यार है वो रेत में अटक जाता है सिर्फ, उसे स्वयं से प्यार ही नहीं है। फिर वो रेत के चक्र में ऐसा अटकता है कि उसे रेत 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 ही चाहिए, और फिर धीरे धीरे मार्बल्स कम हो जाते हैं, धीरे धीरे आप ढलना शुरू कर देते हो, आप खर्च हो जाते हो, आप खत्म होना शुरू कर देते हो। What is the point? At the end of the day, only you and you and you and you and you are important, no one else. खुद सही तो ब्रह्मांड सही, खुद ठीक नहीं तो ब्रह्मांड ठीक नहीं। ऐसे ही है, ऐसे कह रहा हूँ, अपने धुन में रहो जीवन में। जैसे मोना जी कैसे धुन में रहती है, कोई उठे ना उठे, मैं तो उठ रही हूँ 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त, ये अपनी धुन है। तो जब ये अपनी धुन में आप तल्लीन हो जाते हो तो बाकी सब चीजें फिर मायने हो जाएंगी, मजा आएगा जीवन जीने, फिर ग्रोथ भी होगी, एक्सपेंशन भी होगी। ये धुन भी एक, जैसे आज मैं सुबह लिख रहा था, वो टीम ने एडिट करके वीडियो बनाया था फिटनेस का, उसमें गाना डाल दिया था, वो जिद्दी वाला कोई गाना है। मैं तो ये सोच ही रहा था कि जिद ये है एक्चुअली, वो जिद होती है कि स्वयं को बेहतर बनाने की जिद, वो जिद होती है कि
स्वयं को जानने, स्वयं को पहचानने की जिद, वो जिद होती है कि अपने अस्तित्व को विशाल करने की जिद, वो जिद होती है कि खुद को आग में झोंक कर खुद को निखारने की जिद। ये जिद तो आपको रखनी पड़ेगी, ये दोनों ही नहीं जिद है। अगर ये जिद आप नहीं रख पाओगे तो फिर छोटी छोटी चीजों में घुटने टेक दिए जाएंगे। कुछ जिदें अच्छी भी होती हैं और धुन तो वैसे भी अच्छी है अपने लिए। पर सर सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचेंगे और सिर्फ मैं और मेरा ये तो फिर वो तो गलत नहीं है। मतलब गलत क्यों? जानवर भी तो सिर्फ अपने लिए ही जीता है ना, सिर्फ अपने लिए ही जीना मतलब। अभी भी तो अपने लिए जी रहे हो। कभी कभी दूसरों को प्रायोरिटी पे रख देते हैं। नहीं, हमेशा अपने लिए जीते। दूसरों को प्रायोरिटी इसलिए करते, सच सुन लो, दूसरों को भी प्रायोरिटी इसलिए करते हो क्योंकि उनसे कुछ मिल रहा होता है, जाने अनजाने में, सबकॉन्शियसली। किसी से कोई केयर मिलती है, किसी से कोई अटेंशन मिलता है, कोई ध्यान देता है, कोई साथ देता है, कोई पानी का गिलास देता है, कोई खाना बना के आता है, अभी तो प्रायोरिटी देते हो। आपके लिए कुछ ना करें, आपको केयर, अटेंशन, वैलिडेशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल कुछ ना करें, कुछ ना दें, देखो जरा अपने मन से पूछ के देखो, प्रायोरिटी दोगे उसको? सोचो सोचो, गहराई से सोचो। जो आपके लिए कुछ ना करे आप उसको प्रायोरिटी दोगे? पर कुछ लोग तो ना करेंगे, ये करिए आपके लिए और करेंगे ही, चाहे आप उनके लिए करो चाहे ना करो। तो मतलब वो छोड़ दो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो तो क्या उनके लिए तो करना करना चाहते हैं बनता है ना, उनको तो प्रायोरिटी पे रखना बनता है। अब मैं कह रहा हूँ वो जो करना चाहते हैं वो छोड़ते हैं, हम तो इस समय आपकी बात कर रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं, देखो क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स में से एक फैक्टर तो ये है कि एक कुछ इंसान होते हैं, हो सकता है उनके सेल्फ एस्टीम लो, हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस लो, हो सकता है कि क्योंकि सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है वो दूसरों को करके ही अपना अस्तित्व खोजते हैं। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम गिवर हैं, हो सकता है वो गिवर ना हो सकता है दूसरों को देने के बाद जो उन्हें महसूस होता है उससे उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, उनकी सेल्फ वर्थ हाई होती है। वो तो बहुत कुछ सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसलिए आपकी बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी। तो सेल्फिश तो इंसान है, अपने सेल्फ के बारे में नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे? आज आपके सर में दर्द होगा तो आपके सर में दर्द है, पहले आप अपने बारे में सोचोगे। देश में क्या हो रहा है, सिटी में क्या हो रहा है, नहीं फर्क पड़ेगा। घर में क्या हो रहा है ये भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके सर में दर्द है। इस समय भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, सब अपने अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके सर में दर्द है तो आप ही महसूस कर रहे हो। और उसके लिए आपको ही दवाइयाँ खानी है, उसके लिए आप ही को रेस्ट लेना है, उसके लिए आपको ही हॉस्पिटल जाना है, सब आपको ही करना है। कोई ना कोई उठा के पहुंचा देगा, बस इतना ही। जीवन तो आपका, साधना आपको है, खुद आपको ही करना है सब चीजें। और अंत में आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो, आप ही अकाउंटेबल हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, सब आप ही हो, कोई और कुछ नहीं करेगा इसके अंदर। बाकी सब सिर्फ है नर्चरिंग और सपोर्ट के लिए, बाकी सब है आपको बस आगे पुश करने के लिए। बाकी सबका काम, माँ का काम होता है बच्चों को नर्चर और सपोर्ट करना, यही काम होता है। पिता का भी यही काम होता है। They are the catalyst in child's life. They are not the owners of a child. Parents are never the owners of child. आपको तो ये नहीं पता बच्चा क्रिएट कैसे हो गया अपने आप। आज तक इसको प्रोसेस नहीं पता लगा। बस एक एवोल्यूशन होता है इंटरनली मदर के वूम में, and life begins to create on its own. तो आप तो बेसिकली करता धरता हो, आप रखवाले हो। जैसे पहले भी किसी ने कहा था कि बच्चों के माली बनो, मालिक नहीं। माली मतलब माली फूल तोड़ता नहीं है, माली उसको नर्चर करता है, बस उस सीड को, ताकि वो फ्लावर में तब्दील हो जाए, बस उसका इतना ही काम है। किसी के बच्चे जीवन भर उनके माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। शादी हो जाती है, कोई अब्रॉड चला जाता है, कोई दूसरे शहर चला जाता है, किसी के अपने बच्चे हो जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, ये तो ऐसे ही चलेगा। तो करता धरता हो तो करता धरता वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बस और कुछ नहीं। बाकी
अपने लिए करना सब। बस इतना जरूर होता है कि उस बच्चे के पैदाइश के जरिए भी आपके साथ कुछ होता है, आपके अंदर कुछ होता है, आपके भीतर कुछ होता है। क्या आप वो समझ पाते हो या नहीं? जब बच्चा जीवन में आता है तो जाहिर सी बात है पेशेंस आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, राइट? रिएक्शन जीवन से छूट जाता है, रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें नॉन रिएक्शन में भी चली जाती है। तो ये किसकी ग्रोथ है? बच्चे की थोड़ा ना ग्रोथ है, इसमें आपकी ग्रोथ है। क्यों प्रभुजोत जी, सही है कि नहीं? जो भी पेरेंट्स हैं समझ पाएंगे इस बात को, ये अपने आप ही होता है ना। तो चाइल्ड इज एक्चुअली, समझ लो कोई जीवन में आ गया ताकि आप जो नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में, अब आपको वो करना है, सीखना है, ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, एक्सपैंड होना और आगे बढ़ना है, बस इतना ही। Child is kind of a catalyst in your life as well, so that you can grow. कुछ लोग पेरेंट्स है जिनके अंदर पेशेंस नहीं था, कुछ लोग पेरेंट्स है जो बहुत रिएक्शनरी थे। बच्चा होने के बाद क्या क्या हालतें होती हैं सबकी, कैसे पेशेंस डेवलप हो जाता है, कैसे नॉन रिएक्शन हो जाता है हर चीज के लिए, कैसे आप छोटी छोटी चीजों पे उलझते नहीं हो, कैसे आप बच्चों के लिए करना शुरू करते हो। अगर आप पहले टेक करते हो तो आप कैसे गिवर बनना शुरू करते हो धीरे धीरे। पहले सब चीजें अपने लिए चाहिए थी, फिर बैलेंस में आने शुरू हो जाती हैं। ये आपके अंदर खुद ब खुद चेंज होता है, ये एवोल्यूशन का हिस्सा है। तो सब चीजें एट द एंड ऑफ द डे आप ही के लिए हो रही हैं। तो जब आपके लिए हो रही हैं, बस इतना होता है कि कुछ लोग आंख बंद करके इसे जीवन को चलते हैं, कुछ लोग आंख खोल लेते हैं और देखते हैं और समझते हैं और महसूस करते हैं और जानते हैं और पहचानते हैं कि हाँ ये हो रहा है, इसको देखते चले जाते हैं, इससे सीखते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा है। हाँ जी पारुल जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आवाज आ रही है? ठीक, थोड़ा सा माइक्रोफोन में खटखट हो रहा है, बट इट्स ओके, बोलिए। सर मैं थोड़ा ज्यादा बोल सकती हूँ? मतलब मैं फर्स्ट बहुत कम आपसे बात कर पाती हूँ। मैं थोड़ा ज्यादा बोल सकती हूँ ना? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम बात कर पाती हूँ आज। हाँ जी जी। बोलिए। नहीं एक्चुअली मुझे थोड़ा बोलने की आदत नहीं है, थोड़ा कम डर सा आता है बोलने में, इसलिए। पर आज बोलना है थोड़ा। सर मैं जिस परवरिश से आई हूँ बचपन से, मुझे सिर्फ यही सिखाया गया है कि अपने लिए नहीं जीना है, मतलब सिर्फ दूसरों के लिए जीना है, सबको देना है देना है देना है, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना है। एक सेकंड के लिए रुकिए बस। जी जी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जरा कोई है जिनकी परवरिश में ये सब ना सिखाया गया हो, वो हाथ खड़ा करें। समझे पारुल जी, देख लीजिए मैंने क्या पूछा इनसे, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, इन सबकी परवरिश में भी ये सिखाया गया है कि दूसरों के लिए जीना है। चलो ये बताओ, हाथ खड़ा करें जरा सभी लोग जिनकी परवरिश में यही सिखाया गया कि दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। हाँ जी पारुल जी, जरा देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे सारे हाथ खड़े होंगे। जी सर। हाँ, सबको ये सिखाया गया। तो ये आपका कुछ नहीं है, ये यूनिवर्सल कंडीशनिंग करती गई है हमारे देश में। जी जी सर। पर सर फिर अपने लिए जीना गिल्ट क्यों लगता है, या अपने लिए सोचना? बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात सुनो। हमारी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग ऐसी है जिसमें बचपन से सिखाया गया, खासकर फीमेल्स को, कि अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना, राइट? जब आपको बार बार 15 सालों से, 20 सालों से, पिछले 100 सालों से, 50 सालों से, जो भी है मुझे पता नहीं है, अगर एक चीज सिखा दी गई है, तो जब कोई इसके अगेंस्ट जाएगा तो जो एनवायरमेंटल कंडीशनिंग है उसका रिबेल हो गया ना, उसको तोड़ोगे। क्या सोसाइटी कभी चाहती है कि वो टूटे? क्या एनवायरमेंटल कंडीशनिंग और बिलीफ चाहते हैं? वो तो नहीं चाहते। तो अब क्या करेंगे? एक गेम खेला जाता है। अब आपको समझाने का क्या तरीका है? अगर कोई रिबेल करे तो गिल्ट डालना सबसे आसान काम है। अब आप अपने अंदर ही जूझते रहोगे, अब मुझे कुछ नहीं करना। मैंने एक गिल्ट डाल दी। इतना पक्का होता है सर, इतना गहरा होता है हमारे अंदर वो। कोई भी अब इतनी डीप रूटेड एनवायरमेंटल कंडीशनिंग आपके बचपन से लेकर 25 साल या 30 साल तक है, तो गहरी है ना वो।
गहरी तो फिर सर मतलब ये ही चेंज करना है कि खुद के लिए जी रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो मतलब हमेशा नहीं पर बहुत बार गिल्ट आ ही जाता है कि नहीं ये कैसे है, वो मतलब इसलिए आ जाता बहुत है, छोटी छोटी चीजों में भी। सही बात है पारुल जी, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि वो गिल्ट भी अंदर डीप रूटेड हो गई है ना। तो होता क्या, आप अपने आप को मना लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, फिर जरा सा ट्रिगर हो जाता है, फिर वापस चला जाता है वो, क्योंकि डिफॉल्ट कंडीशनिंग है, इसलिए उस कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है। इसलिए रोज की मेहनत लगती है, इसलिए रोज का प्रयास लगता है कि अगर एक डीप रूटेड कंडीशनिंग ने इतनी बड़ी जगह बना ली है आपके जहन, आपकी आत्मा के अंदर, तो रोज उसमें से एक एक कंचा निकाल के फेंकना पड़ेगा ना, एक एक रेत का टुकड़ा निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए रोज प्रोसेस होता है अपने आप को नई कंडीशन करने का, नई सबकॉन्शियस को क्रिएट करने का, जहां पर हम एक सेशन भी किया था, हाउ टू क्रिएट न्यू सबकॉन्शियस। और वो क्रिएटिंग न्यू सबकॉन्शियस यही है कि पुरानी सबकॉन्शियस के अंदर जो पुराने डीप रूटेड बिलीव्स, एनवायरमेंटल कंडीशनिंग जाने अनजाने में कहीं से आ गए हैं, चाहे परिवार से, चाहे रिलेटिव से, चाहे कजन से, चाहे एनवायरमेंट से, कहीं से भी, वो आपके काम के नहीं है। क्योंकि अगर काम के होते तो आपको खुशी दे रहे होते, आपको सुकून दे रहे होते, फिर आप यहाँ पे नहीं आती। इसका मतलब ये है वो बेतुके से हो चुके हैं, उसमें आप खुश नहीं हो, उसमें आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो। तो जब एक चीज आपको तंग कर रही है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एक रास्ते पर चल रहा हूँ, वो रास्ता मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक करता है, मेरी आज़ादी को छीनता है, मुझे गिल्ट देता है, मेरे सुकून को छीनता है, मुझे खुश नहीं रखता, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, एंजाइटी में रहती हूँ, जो भी है, तो मैं क्या बेवकूफ हूँ जो मैं बार बार उसी रास्ते पे जाना चाह रहा हूँ, या मुझे एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा, जो शायद नया रास्ता मुझे ही खोजना है, क्योंकि मेरा अपना रास्ता। अब हमें है कि कोई रास्ता खोज के दे दे, रास्ता नहीं खोजना पड़ेगा, रास्ता तो खुद ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीजों को छोड़ के अब अंधकार भी आएगा उसमें। मैं पुराने रास्तों को छोड़ूंगा, नए रास्ते को ट्राई करूंगा, देखूंगा, पता नहीं कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, लेकिन इतना पता है इस रास्ते पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे तो 100% अंधकार है। नए रास्ते पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि दिन की, और 50% प्रोबेबिलिटी है रात की। अंधकार और उजाले की 50% प्रोबेबिलिटी है कि शायद हो सकता है उजाला मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो अंधकार है। प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को ना, या हमें उस अंधकार की आदत पड़ जाती है, और हमें लगता है ना कंफर्ट जोन इसी अंधकार में, पता नहीं नए रास्ते पे होगा नहीं होगा, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो छोड़ो उस उजाले को। डर भी आता है, डर भी आता है, तो छोड़ो उस उजाले को, इसी अंधकार में जीवन काट लो। 90% लोग यहीं फंस जाते हैं इसी अंधकार में, जबकि जानते हैं कि इसका डेड एंड जीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ खर्च और खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम वहीं चलते रहते हैं आंख बंद करके। ये तो वही वाली बात है कि हमने घर खरीद लिया और जीवन भर घर के अंदर ही टिके हुए हैं कि यहाँ से तो बाहर निकलेंगे नहीं, ये कंफर्ट जोन है, तो क्या ही जीवन जिया फिर वो जीवन तो मृत्यु के समान है। जब घर से बाहर ही नहीं निकले, जीवन देखा ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, कुछ सही नहीं किया, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ तजुर्बे नहीं लिए जीवन के, कुछ अच्छी दोस्ती नहीं की, कुछ अच्छी दुश्मनी नहीं की, जो भी जीवन का हिस्सा है सब घर के अंदर रहोगे तो क्या कुछ होगा? आप 24 घंटे घर के अंदर बैठे रहो, क्या होगा? कोई एक्सपीरियंस मिलेगा? घर के बाहर निकलोगे, नीचे जाओगे, ग्रोसरी शॉपिंग पे जाओगे, कहीं मॉल में जाओगे, कहीं जाओगे, कहीं रेड लाइट, कहीं ग्रीन लाइट, कोई कुछ बोलेगा, कुछ अच्छा बोलेगा, कुछ गलत बोलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बट होंगी नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? एक्सपीरियंस कैसे होंगे? तजुर्बे कैसे होंगे? तजुर्बों से आप कुछ बनोगे कैसे? सर मुझे 20 साल लगे ये समझने में, सॉरी, इन सब चीजों से बाहर आने में। सर मुझे ना 20 साल लग गए ये समझने में, कोई नहीं, इन चीजों से बाहर निकलने में कि मैं बंद हूँ। हाँ देखिए, ये सही है, ये हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना। अब जो इंसान अंधकार में रहता है उसे पता ही नहीं होता कि मैं अंधकार में हूँ। जब कोई रोशनी लेकर आता है ना, तब उसे समझ में आता है, वाह रोशनी क्या चीज है। सर सॉरी, पर सर ये रोशनी आप है हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में आप। थैंक यू इसके लिए। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बट रोशनी में नहीं हूँ मैं, रोशनी का एक जरिया हूँ बस। रोशनी तो इस ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लोग, अलग अलग फॉर्म से हो जाए। शायद आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द मीडियम ऑफ दैट लाइट, बट वो लाइट एक्चुअली
पता है सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? लाइट हमारे इर्द गिर्द ही होती है, लेकिन हम देखना पसंद नहीं करते, हम देख नहीं पाते क्योंकि हम अंधकार में होते हैं। फिर अचानक से कुछ ऐसा जीवन में हो जाता है जो बहुत ट्रैजिक हो जाता है, जहाँ हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है ये बंद रास्ता है, तब जो आसपास की लाइट होती है उसमें नजर पड़ती है, हाँ ये तो आसपास ही थी। आप समझे? ये कुछ टनल जैसा है, जैसे किसी टनल में जाते हैं। Exactly, ऐसा ही कुछ होता है कि जब बिल्कुल डीपेस्ट डार्केस्ट लाइफ में फंस जाते हैं तो लगता है भाई अब तो रोशनी चाहिए ही चाहिए, अब तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उससे पहले तक हम उसी के अंदर रहते हैं। तो बस मैं सबको इतना ही कहता हूँ, आंख खोल के जीवन जिए बस। अभी आंख ये वाली खोलने तो हर कोई कहता है सर मेरी तो आंखें खुली हुई है, ये वाली आंख खोल। मेरी 20 साल आंखें बंद थी, मुझे पता है। कोई नहीं, बंद हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर है जिनकी पता नहीं कितने सालों तक बंद रही होंगी। इनकी भी खुल रही है, सभी की खुलती है, मेरी भी अपनी ऐसी ही खुली। प्रोसेस चल रही है। क्या प्रोसेस चल रही है वो अंदर वाली आंखें खुलने की। हाँ, वो अंदर वाली आंख खुलने में थोड़ा समय लगता है। वो समय इसलिए लगता है क्योंकि हमें आदत नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, ना स्कूल में बात होती है, ना कॉलेज में बात होती है, ना कोई एजुकेशनल सिस्टम इसकी कोई बात करता है, ना जॉब में कोई बात होती है, ना बिजनेस में कोई बात होती है, ना रिलेशनशिप में कोई बात होती है, कहीं कोई बात ही नहीं होती। जब कहीं कोई बात ही नहीं होती, मैंने कहा ना, एक मिनट म्यूट कर दीजिए, मैंने कहा ना बात तो यही हो गई ना, फिर आप रेत और कंचे, मार्बल्स, हम रेत में ही जीवन बिता देते हैं तो मार्बल्स तक तो पहुंच नहीं पाते, वो चमकते फैसिनेटिंग मार्बल्स जो हीरे के समान है। वो कैसे? क्योंकि कोई बात ही नहीं करता, कभी कोई होती नहीं, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। माँ बाप से बात करोगे तो उनकी समझ नहीं होती क्योंकि उनका जीवन भी रेत में गुजरा है, वो चाहते हैं आपका जीवन भी रेत में गुजरे। तो ये फैसला आपका हो जाएगा ना कि अगर उन देखो, बड़ा सिंपल है, फिर जैसा उनका जीवन है उसका डुप्लीकेट कॉपी आपका जीवन होगा। और 90% लोगों का ऐसे ही होता है, duplication of whatever is happening in their family. It's repeating the same patterns within them. If you want to break the patterns, you will have to open the third eye. There is no other way. You will have to open. किसी और की नहीं खोलनी है पकड़ के, अपनी खोलनी है। तीसरी आंख, the light of consciousness. कि वो क्या रहा है, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या किया जा सकता है, क्या क्या मैं देख सकता हूँ, क्या क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या क्या मैं सुन सकता हूँ, जिससे मैं थोड़ा अपने बदलाव की तरफ ध्यान दूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं करना। You have to be 100% sure, no matter what, you will not do this. तब जाके जीवन में बदलाव आता है, समझे? अगर आप किसी चीज के बारे में 100% श्योर हो जाते हो तो वहां से जीवन में आगे बढ़ जाते हो। कि जैसे मुझे 100% श्योर है कि no matter what happens, I will not do drugs, hypothetically, correct? तो ब्रह्मांड में कुछ भी हो जाए, साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी फिल्म लेके खड़ा हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, ये नहीं करना। ये आगे क्या नहीं आगे, ये क्लैरिटी चाहिए होती है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी का जो प्रोसेस है ना, कंफ्यूजन से क्लैरिटी का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन एक बार जब आप क्लैरिटी में पहुंच जाते हो जीवन के, तो सब चीजें स्थिर हो जाती हैं। ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो गिल्ट है कि दूसरों के लिए करना है, अगर नहीं किया तो बुरा लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अगर कि ये ढकोसला है, झूठ है, भ्रम है, इल्यूजन है, क्रिएटेड है, राइट? तो यहाँ से निकल के फेंक दोगे तो कोई कुछ भी करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कि तुम अपने लिए जी रहे हो, हर कोई अपने लिए जी रहा है। जिसको आपसे कुछ चाहिए वो भी अपने लिए जी रहा है, जिसको नहीं चाहिए वो भी अपने लिए जी रहा है। हर कोई अपने लिए ही जी रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप भी जाने अनजाने में अपने लिए ही जी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा भ्रमित होता है आपको, which is an illusion. You think that you're doing it for somebody else. To whomsoever you are doing it for, to whomsoever you are doing it for, एक बार ही अपने अंदर झांक के देख लेना कि क्या मुझे कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा, 100% मिल रहा होता है। पत्नी को पति से क्या मिलता है?
पति को पत्नी से क्या मिलता है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से क्या मिलता है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से क्या मिलता है, बच्चों को माँ से क्या मिलता है, माँ को बच्चों से क्या मिलता है। एक बार ना इंट्रोस्पेक्ट करके बैठ जाना, लिखना, समझ में आ जाएगा कि बिना मिले कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि हर चीज अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। कुछ ना कुछ तो मिल रहा होता है, चाहे बच्चों के आने से रौनक मिलती है, चाहे उनके आने से खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों के पास जाके मुझे सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है, उनकी एनर्जी बड़ी प्योर होती है, उनके मन में छल कपट नहीं होता। तो क्या आपको प्योरिटी मिलनी नहीं उनसे? कुछ लोग कहते हैं बच्चे पैदा कर लो, बच्चों के आने से रौनक हो जाती है। हस्बैंड वाइफ बेचारे बोर हो रहे हैं, चलो एंटरटेनमेंट के लिए बच्चा पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि रौनक का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ अपना जीवन खुद बिता ही नहीं सकते साथ में 30 साल। ऐसे कैसे हस्बैंड वाइफ हैं जिन्हें एक बच्चे का सहारा चाहिए दोनों को साथ में गुजारने के लिए? ये कैसा रिलेशनशिप हुआ कि बच्चा एक क्रच है जिस पे दोनों माँ बाप ने अपना भार डाला हुआ है और बच्चा आगे लेके जा रहा है दो हस्बैंड एंड वाइफ को। ऐसा होता है कि नहीं हमारी सोसाइटीज में? कितने माँ बाप हैं या कितने हस्बैंड वाइफ हैं जो बच्चे के बिना 30 साल जीवन में गुजार सकते हैं? गिन के बता दो, उंगलियों पे गिन पाओगे, राइट? क्यों? आइडियली तो बिताना चाहिए ना। बीत सकता है कि नहीं बीत सकता? सहारों की तो जरूरत है, क्रचेस की जरूरत है। क्रचेस के ऊपर रख के आप जीवन को इवॉल्व और एक्सपैंड करना चाहते हो तो कैसे होगा? अपनी मर्जी से करो वो अलग चीज है, वो अलग चीज की बात करो, बट 90% तो क्रचेस ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे अपने ही दोस्तों में जहाँ पे माँ बाप उनके ये कहते हैं बच्चा पैदा कर लो, दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, सब ठीक हो जाएगा। दो लोग जो दूसरे के साथ रह ही नहीं पा रहे, जो लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ सिंक्रोनिसिटी में नहीं है, सिर्फ बच्चा आने से सब ठीक हो जाता है अपने आप। फिर क्या होगा? हस्बैंड बिकम्स अ फादर, वाइफ बिकम्स अ मदर। हस्बैंड एंड वाइफ तो बेचारे छूट गए, प्रेम तो पता नहीं है ही नहीं। प्रेम है बच्चे के ताल्लुक में बस। ये है हमारे जीवन का सत्य, ये हमारे आसपास का सत्य। तो जब तक आप इसे देखोगे नहीं तब तक इस बवंडर से छूट नहीं पाओगे, क्योंकि भ्रम को जानने के लिए कि ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, पहले उसे देखना पड़ता है ना। अगर मुझे दिख गया कि यार ये एक्चुअली झूठ है, दिखाया जा रहा है बहुत बड़ी चीज, लेकिन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मेरा तो मानना है ये, और अपने जीवन के तजुर्बों से कह सकता हूं कि प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। अगर उस प्रेम में सच्चाई है और कुछ कमाल का है तो 30 साल तो बहुत कम है। वो 30 जन्म काट सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो एक अलग स्तर का होता है, वो एक अलग सोच, एक अलग समझ, उसमें बहुत कुछ होता है। ऐसे ही लोग नहीं कह देते कि 7 जन्मों का साथ, अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो बस उसमें कुछ अगर दुनिया ये है तो इससे थोड़ा सा परे होता है, इससे ऊपर होता है। उसमें धज्जियां भी बहुत उड़ती हैं और उड़ेंगी भी, लेकिन उसमें जो महसूस होता है ना वो बड़ा ही ईश्वर तुल्य होता है, ईश्वरीय जिसे कहते हैं, जिसमें भक्ति होती है, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें एम्ब्रेसिंग होती है, जिसमें ओपननेस होती है, जिसमें करेज होता है, जिसमें भय नहीं होता। A man and a woman are actually meant to feel that in their lifetime. बट उससे तो कहीं परे हैं हम उसको छोड़ के सब है हमारे जीवन में राइट? उसको छोड़ के सब है, और जिस चीज के लिए मतलब जो महसूसियत होनी चाहिए उतनी, तो इसलिए कहते हैं ना कि बड़े बहुत ही ब्लेस्ड और लकी कोई इंसान होंगे
और वो दोनों का होना जरूरी होता है उसमें, एक का नहीं। कि बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक जागृत है एक अंधकार में है, कैसे ही तालमेल हो। दोनों अंधकार में है तो तालमेल नहीं हो सकता। दोनों का जागृत होना और सही समय पर, उसी समय पर तब होती है बात। एक जागृत हो गया है, दूसरा अनकॉन्शियस है, पता लगा 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए और ये बेचारा कॉन्शियस ही नहीं हो रहा है। इसको दिख रहे हैं जीवन के साइन, लेकिन ये अनकॉन्शियस नहीं है जीवन में। जो जागृत हो रहा है बेचारा परे हो जाएगा, क्या ही करेगा। अ कॉन्शियस पर्सन cannot stay with somebody who's an unconscious human being. वो कोशिश करेगा उसको उस अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस में तब्दील होने के लिए, लेकिन वो तब हो सकता है जब वो अनकॉन्शियस इंसान तब्दील होना चाहे। चाहता ही नहीं तब्दील होना, तो फिर बेमायने बेफिजूल है सारी बातें। यस और नो, बस वही है सिंपल। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि दोनों का उसी समय पे जागृत होना और समझना चीजों को आगे बढ़ना। कुछ जीवन में वाक्य, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स इस तरह से होते हैं कि वो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। ये उन्हीं में से एक है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद जीवन भर आप डिपेंडेंट ही रहते हैं, जीवन भर आप अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जीवन भर सब चीजें वही करते हैं आपके लिए। तो शायद ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलें, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं अपने तरीके से। मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि हमने आदतें इस प्रकार की बना रखी थी जिसमें कंप्लीट डिपेंडेंसी थी, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख के तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो जो भी आपको अपना कर्म करना है उससे रिलेटेड, आपके जिससे भी आपका घर का खर्चा चलता है, जो भी है जैसे भी है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आएगा। और धीरे धीरे, अब इमोशनल डिपेंडेंसी तो छूट ही गई है मुझे लगता है, तो अच्छी बात है। इमोशनली इंडिपेंडेंट होना ही सही है। तो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। बाकी बात यहाँ पर आएंगी कि जब सेपरेशन होगा या लीगल डिवोर्स होगा, लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा, वो सब तो बेफिजूल की बातें हैं। वो बेफिजूल इसलिए है क्योंकि उनका अपना कोई दायित्व ही नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसके घर में ये डिवोर्स हो गया, पता लगा उनके घर में डिवोर्स हुआ होता है। यस होता है ना। तो फिर ये सब बातें सिर्फ करने की हैं और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 1 महीना 2 महीने लोग बातें करते हैं, कभी किसी फैमिली फंक्शन में मिल जाओ तो बात कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। उसके अलावा उनके पास समय ही नहीं है आपके बारे में बात करने का। अपनी उलझनों में इंसान इतना उलझा पड़ा है, कहाँ है टाइम। ये सिर्फ हमारे दिमाग के कुछ ख्याल हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, वो सब बेमायने हैं। अब जिस सतह पे पहुंच गए, आपने देख लिया है और आपको समझ में आ गया कि जो हुआ आपके साथ गलत हुआ और आपने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें। अब अपनी जगह सही है। तो इसमें ये बात नहीं आती कि सेल्फिश। तो अब सेल्फिश तो इस प्रकार में भी है कि इस सेल्फिश को ना समझना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। इस बात को जब हम कहते हैं कि क्या मैं सेल्फिश हूं, सेल्फिश तो आप हो ही। अपने बारे में सोचना तो सेल्फिश तो है, तो बट अपने बारे में नहीं सोचोगे तो क्या करोगे। आप जिसके साथ रह रहे थे, आपको लगा कि उन्होंने आपको चीट किया, तो आपने अपने बारे में सोचा ना, दैट आई एम फीलिंग चीटेड, दैट इज व्हाई आई वांट टू वॉक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई एम ही तो है बीच में, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें। जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं ना कि आई एम सेल्फिश। तो क्या मैं अपने बारे में ना सोचूं? वो भी तो अपने बारे में सोच रहे थे ना, वो आपके बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे। हर कोई अपने बारे में सोचता है। और एक चीज मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करता, तो मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। पारुल जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? लास्ट कुछ बोल दीजिए, फिर मैं फाइनली एंड करता हूँ इस बात को। बस यही सर कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि ये अब हमें करना है अपने बारे में, तो लोग हमें बार बार ये रियलाइज कराते हैं कि तुम कैसे सोच सकते हो अपने बारे में अभी। देखो, अब मैंने वही बात की ना, फिर वो कंडीशनिंग ऐसी है। अब क्या है, जो लोग आपको कह रहे हैं उनकी भी कंडीशनिंग वैसी है ना, वो क्या करेंगे।
उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं, या सोचा होगा अपने बारे में लेकिन एहसास नहीं किया कभी। सोच वो भी अपने बारे में रहे हैं लेकिन एहसास नहीं है ना। तो वो बार बार सोसाइटी की जो एनवायरमेंटल कंडीशनिंग है उसमें वही कहा जाता है कि दूसरों के बारे में सोचो, डोंट बी सेल्फिश, गिव बिकम सेल्फलेस। अब से वो सेल्फलेस, आपके नजरिए से मैं सेल्फलेस हो सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आके एक सेशन कर रहा हूँ, राइट, अपना टाइम दे रहा हूँ, करेक्ट, लेकिन मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि आपके यहाँ आने से मेरा सेल्फ ग्रो कर रहा है। जब आप यहाँ आते हैं, आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो आपकी बातों से मेरे अंदर कुछ शब्द जागृत होते हैं, वो शब्द मुझे कुछ बना रहे हैं। या सुनो, मुझे आपसे क्या लेना देना? पारुल जी, आप नहीं होंगी तो सेशन नहीं होगा क्या? या तेजस्विनी या प्रभजोत जी या मोना जी या निका जी नहीं होंगी तो सेशन नहीं होगा क्या? सेशन तो होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? Of course I'm selfish. I'm thinking about myself. My growth is more important. मेरा जन्म तो अपनी ग्रोथ के लिए हुआ है, मेरा जन्म किसी और के लिए नहीं हुआ। उसके भीतर अगर कुछ आपके हाथ से कुछ होता चला जाए तो अलग चीज है, लेकिन किसी और के लिए करने के चक्कर में मैं अपने सेल्फ को खत्म कर लूं, इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? फिर तो मैं जिंदगी भर रोता ही रहूंगा कि यार ये क्या कर बैठा मैं। कौन आएगा आपके पास आपकी मदद करने के लिए? जिस दर्द से या जिस दुख से हम गुजरी हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर आएंगे, वो अलग चीज, अलग टॉपिक में एक बड़ी बात भी करूंगा उसके ऊपर। वो तो आपने महसूस किया ना, अगर आपको वो चीटिंग दुख लगती है तो वो दुख और दर्द आपने महसूस किया, कि आपके पड़ोसियों ने महसूस किया है, कि आपके रिलेटिव्स का सबसे महसूस किया है, तो उनको बस ये कहिए कि पहले आपके ऊपर चीटिंग होगी तो फिर आइएगा ये बात करने के लिए, ठीक है। इस टॉपिक को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अभी मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। चलिए, बात तो खैर डेथ पे करनी थी लेकिन बात बड़ी अलग है, अब उस अलग बात पे बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी कोई रिलेशनशिप में होगा, कोई हस्बैंड वाइफ होगा, कोई माँ बाप होंगे, मैन वुमन रिलेशनशिप सबके रहे होंगे भी अभी। What is cheating in a relationship? ये क्या है? हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल है, if somebody sleeps with someone it's called cheating. सच नहीं है, right? Or somebody is continuously sleeping with someone is cheating. या फिर ये तो खैर एनवायरमेंटल कंडीशन से आता है। चीटिंग, क्या चीटिंग वहीं तक लिमिटेड है? फिर क्या हुआ फिर चीटिंग का मतलब? किसी और के बारे में सोचना, रहे किसी और के साथ रहो, क्या वो चीटिंग नहीं है? किसी और को फैंटेसाइज करना, रहे किसी और के साथ रहो, क्या वो चीटिंग नहीं है? क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा किया नहीं है? सच बोलना अपने आप से, किसी और का ख्याल आना भी चीटिंग है फिर तो। किसी और को इंस्टाग्राम पे देखना भी चीटिंग है, उसके बारे में सोचना, महसूस करना, काश कोई आ जाए मेरे पास, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ये सब तो चीटिंग ही है। चीटिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर चीटिंग नाम की चीज होती तो आप सभी चीटर्स हैं और हम भी चीटर्स हैं, मैं भी चीटर हूं। ये सिर्फ हमारे दिमाग का ख्याल है। और एक और ख्याल है जो कहता है कि एक इंसान जिससे शायद मोहब्बत हो गई है, शायद विवाह हो गया है, शायद गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लिव इन में जो भी है, वो जीवन भर वैसा ही रहेगा और वो रिश्ता भी वैसा ही रहेगा जैसा था। गलतफहमी में जी रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सतयुग में होता हो, इस ब्रह्मांड में तो नहीं होगा। अगर चीटिंग के मायने ब्रॉड है, अगर चीटिंग का एक ही मायना है कि वो यार करे कुछ भी बट ही शुड नॉट फिजिकली स्लीप विद समवन, सोचे किसी के बारे में भी कुछ भी करता रहे या करती रहे, तो फिर आप जीवन के बहुत छोटे 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 दायरे में हो। आप समझे?
तो ये जो होता है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग की खेल है, बस और कुछ नहीं। किसी के साथ भी जब भी जीवन काटोगे या गुजारोगे तो पता नहीं क्या क्या होगा, आपकी सोच से परे होगा। लेकिन सब चीजें होने के बाद, पारुल जी ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आप अपने जीवन में जो कर रही हैं वो अलग है, मैं बस ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझा देता हूँ, ठीक है। जब एक जीवन किसी के साथ गुजारोगे तो वहां पे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ गलत सोसाइटल टर्म्स में, बहुत कुछ सही सोसाइटल टर्म्स में। लेकिन ये आपको जांचना, भापना, परखना है कि आप कितनी गहराई में उस इंसान के साथ हो, कि उस इंसान के साथ जुड़ के, क्योंकि जीवन भर तो किसी का भी साथ आपको नहीं नसीब होगा। हमें ऐसा लगता है कि मतलब विवाह कर लिया तो मतलब 30 साल 35 साल अब तो मृत्यु तक किसी के साथ, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। लेकिन पता नहीं कौन से लम्हे में इंसान ही पलट जाए, कौन से लम्हे में उसका वर्जन चेंज हो जाए। आपको क्या, मैंने इस वर्जन से तो प्यार ही नहीं किया था, मैंने इस वर्जन के साथ तो जुड़ी नहीं, तो वर्जन ही अलग हो गया इस इंसान का, और वर्जन नहीं अलग हो सकता क्या? एक ट्रैजिक इंसिडेंट होगा इंसान की जिंदगी में, पूरा वर्जन बदल जाएगा। तो बस किसी भी रिश्ते में बस इतना ही होना चाहिए, आप और मैं साथ में आए। जब साथ में आए तो प्रेम था। जिस लम्हे मुझे लग रहा है कि ये प्रेम नहीं है और खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है, मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि लिसन, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, छोड़ देते हैं। आप अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जीती। इतनी सच्चाई और इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए एक रिश्ते में। ये नहीं कि उसको बताड़े जा रहे हैं, लिंगरिंग ऑन, सोसाइटी ने ये कहा है, एनवायरमेंट ये कहता है, समाज ये कहता है, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, जीवन ध्वस्त हो जाएगा। दो लोगों के बीच में इतनी सच्चाई भी नहीं हो सकती क्या? क्या जो दो लोग जिनकी हम बात करते हैं वो दोस्त नहीं होते? ये क्या है हस्बैंड और क्या है वाइफ? सिर्फ टैग्स हैं सोसाइटी के। जब दो दोस्त एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, समझ लो वॉलंटरली रिलेशनशिप होता दो दोस्तों का, तो क्या कहता है, यार सॉरी तेरे साथ नई ट्यूनिंग बैठ रही, मैं कुछ अलग हो गया हूँ, तू कुछ अलग है। जब हम मिले थे ना, तब दोनों एक सतह पे थे, एक सिंक्रोनाइज थे, लेकिन आज नहीं है भाई, आज नहीं है। तो एक काम करना, छोड़ना इस दोस्ती को, छोड़ देते। तो अपना जीवन जी, मैं अपना जीवन जीता हूँ, जिंदगी में कभी मिलना हो तो मिल लेंगे। जब आपको लगे कि किसी और से आपकी लुभावना हो रही है, जब आपको लगे कि किसी और की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी और से, क्योंकि आपका वर्जन बदला और आपको आपके वर्जन का कोई इंसान मिल गया, तो बोल दो, खत्म करो उसको। क्या ही दिक्कत है? दिक्कत पता है क्या है? अब ये किसी और से जुड़ाव होना, अब इसे कह देंगे चीटिंग। क्या एक ही दोस्त के साथ जीवन बिताते हो? क्या एक ही दोस्त के साथ पूरा जीवन बिता लेते हैं हम लोग? मेरे इतने दोस्त हैं दिल्ली के, जो पुराने दोस्त हैं, आज मेरी ट्यूनिंग नहीं है उनके साथ। तो इसका मतलब, if I'm talking to my other friends, I'm cheating upon them. ट्यूनिंग ही नहीं हो रही है। वो अपनी बिजनेस की बातें करता है, मैं किसी और बात में, मुझे बिजनेस से लेना देना नहीं है, उसको पैसे से लेना देना, मेरे को पैसे से लेना देना नहीं है, उसको करोड़ों रुपए से लेना देना, उसके स्टोरों से लेना देना, मेरे को करोड़ों रुपए से लेना देना नहीं। तो अब बताओ, पढ़े तो स्कूल में एक ही कक्षा में थे, तो फिर क्या हुआ? बस सच्चाई की कमी हो जाती है। अगर तो चीटिंग है तो पूरी है, फिर नहीं तो कोई भी चीटिंग नहीं। हम बस पकड़ के बैठ जाते हैं चीजों को, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते कि यार वो दोस्ती में खटास आई क्यों, वो रिलेशनशिप में खटास क्यों आई। बात करो, बैठो, समझो। और सामने वाला अगर कह रहा है कि नहीं यार, जो भी उसके रीजंस हैं, मतलब लगता है सही, तो जाने दो ना, क्या दिक्कत है? रोक के क्या कर लोगे? कमरे में बंद करके किसी से एक्सपेक्ट करोगे ताले लगा के कि अब आपको प्रेम भी करे, और ऐसा पॉसिबल है?
जाने दो, बस इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए और इतनी सच्चाई भी होनी चाहिए कि लिसन यार अब नहीं हो पा रहा है, सॉरी। मैंने भी बड़ी कोशिश की कि हम शायद साथ में जीवन बिता, लेकिन नहीं हो पा रहा अभी, तो ठीक है। Wherever you go, my wishes are with you, my blessings are with you. कभी जरूरत पड़ेगी तो यार कुछ नहीं होगा तो दोस्ती का रिश्ता निभा लेंगे। फंसते कहाँ है टैग्स में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टैग, हस्बैंड वाइफ का टैग, माता पिता का टैग, भाइयों का टैग, टैग ही है बस। सारे टैग छोड़ के जिस दिन बेसिक दोस्ती पे आ जाओगे ना, उस दिन सब इसी हो जाएगा। जिसके साथ जीवन बिताया उसके साथ दोस्ती भी नहीं है, आएगा जीवन बिताया फिर। दो दोस्त एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, खुल के। हस्बैंड एंड वाइफ खुल के बात नहीं करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खुल के बात नहीं करते। एक दूसरे का फोन तो देते नहीं एक दूसरे को फोन नहीं चेक कर सकते क्यों भाई? इतनी सच्चाई, इतनी पारदर्शिता ही नहीं है तो फिर सोचो फिर। आप समझे? तो थोड़ा सा चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो। हम फंसते ही इन टैग्स के अंदर है, और क्योंकि सोसाइटी को एक पैरामीटर में सबको बांधना है ताकि वो ऐसे स्ट्रक्चर चलता रहे, लेकिन वो स्ट्रक्चर पता है बड़ी कमाल की चीज होती है। एवोल्यूशन जैसे जैसे होता है स्ट्रक्चर सारे टूट जाते हैं। अपने आसपास देख लो, कितने डिवोर्स केसेस हैं जो आज से 20 साल पहले नहीं थे। क्यों टूट रहा है सब? क्यों छूट रहा है सब? क्योंकि लोगों से हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वो टैग्स में नीचे, क्योंकि एवोल्यूशन फास्ट हो रहा है, चीजें भटकती चली जा रही हैं। चीजों को सही तरीके से देख लोगे तो टिक भी जाओगे किसी के साथ। इतना मुश्किल नहीं होता किसी के साथ जीवन बिताना बिना किसी क्रच के, बस उसमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। सब चीजों को परे करना पड़ता है। सच्चाई रखनी पड़ती है, दोस्ती रखनी पड़ती है, प्रेम रखना पड़ता है, और उसी को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रायोरिटी हम दे नहीं पाते, हम बाकी सब चीजों में उलझ जाते हैं। ये चीजों को जब एकत्रित कर लोगे तो मजा आएगा फिर जीवन जीने में। और हर चीज को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ही देखो, क्योंकि अगर सच्चाई है और प्रेम है और गहरी दोस्ती है तो चीटिंग वीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये भी कह देता हूँ, it will not even make an iota of a difference. It will pinch you, it will hurt you temporary, momentarily, बस इतना ही है। लेकिन अगर प्रेम में गहराई है और अंत में सच्चाई है और अगर गहरी दोस्ती है तो रिलेशनशिप का फॉर्म बदल जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर दोनों का समझदार होना जरूरी है, वरना फिर क्या होता है, दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। समझे? क्या फिर तो मैं चीट करता ही चला जा रहा हूँ क्योंकि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। वो अलग चीज है, मैं वो कहानी नहीं कह रहा, मैं थोड़ी अलग बड़ी बात कह रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा? और क्यों ही फर्क पड़ेगा? आपका दोस्त है जिसके साथ बचपन गुजारा है, स्कूल कॉलेज में उसके साथ बिताया है, उसने आके कोई गलती कर दी, आपके घर में आपके भाई को थप्पड़ मार दिया या आपको थप्पड़ मार दिया या कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया जिसमें आपको फंसा दिया, तो अगर सच्चाई है उस दोस्ती के अंदर तो वो टेम्परेरी डेंट होता है, बस एक डेंट थोड़े टाइम के लिए तंग करता है, पर उसके बाद भी छूट जाता है कि भाई इंसान बुरा नहीं है। कुछ सर्कमस्टांस ऐसे क्रिएट हो गए जहां वो भटक गया, आप नहीं भटके क्या जीवन में? सोचो 100% भटके हो गए तो उसकी भी एक भटकनी है। भटकनी तो है चीटिंग। अगर आप चीटिंग करते हो, किसी के साथ
somebody is with someone, ये हमने बहुत closed बांध लिया. If you are with someone, you are with someone. मतलब ऐसा है. बात तो ये होती है when you are with someone, you just don't feel like being with another person. You just can't think of another person. You just can't let another person touch you. It has to come so deeply from your being. But इतना deeply आता है कि हमारे being से. वो तब होगा जब उस प्रेम में बहुत सच्चाई और बहुत गहराई होगी. उस समझ में कुछ होगा. एक सिंक्रोनिसिटी होगी जहाँ दो लोग दो नहीं रह जाते, वहां एक हो जाता है. तभी तो होगा कि नहीं, मन ही नहीं कर रहा है किसी को देखने का. मन ही नहीं कर रहा. And it is coming very naturally out of me. कोई जबरदस्ती, कोई प्रेशर नहीं है. 90% या 95% तो जबरदस्ती प्रेशर ही है. अरे इसको क्यों देख रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो. अरे तुम्हारी नजर उसको गई, शी इज ब्यूटीफुल ना, ही इज वेरी हैंडसम ना. क्या बस बेतुकी सी बातें हैं. बस इतना ही फर्क है, सामने वाला सीधा देख रहा है और आप पेरिफेरल विजन से देख रहे हैं, जिससे किसी को पता नहीं लग रहा. और क्या है, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से. क्या आपके प्रेम में इतनी गहराई, सच्चाई और इतनी सिंक्रोनिसिटी हो सकती है कि उसका मन ही ना करे, या दोनों का मन ना करे. उसका इसका नहीं करूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी. सर हम तो सब करते हैं, वही नहीं करता या करती. दोनों का. ये बहुत कमाल की चीज है. अगर महसूस कर ली इस जीवन में, तो कोई ऐसे इंसान के साथ आप जुड़ गए या महसूस कर लिया आपने कुछ ऐसा, तो समझ लीजिए आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया एक तरह से. इस ब्रह्मांड में काफी मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपके अंदर सच जागृत होगा तो आपको सच्चा इंसान भी मिलेगा. ये गारंटेड है. आपके अंदर प्योरिटी जागृत होगी तो आपको प्योर इंसान ईश्वर देगा ही देगा. ये भी गारंटेड है. पहले स्वयं को ऐसा बनाना पड़ेगा ना, फिर कोई आसमान से आएगा किसी फॉर्म में जो आपके साथ जुड़ जाएगा. फिर कौन सी चीटिंग, काहे की चीटिंग, क्या ही चीटिंग, सब बेकार के शब्द है. जिस फॉर्म में वो आएगा पता नहीं उसका फॉर्म क्या होगा. आप सिंगल हो सकता है, सामने वाला सिंगल ना हो, या आप मैरिड हो, सामने वाला सिंगल हो. ये हो सकता है उसका फॉर्म ही कुछ अलग हो सकता है वो 12 साल का बच्चा बन के आपके सामने आ जाए, लेकिन उसके प्रेम में और आपके प्रेम में ऐसी गहराई है जो कहीं और नहीं है. फिर फॉर्म क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा. हो सकता है 50 साल को कोई इंसान बन के आ जाए और आपकी उम्र 20 साल है. ये तो हमने माइंडसेट बना रखा है ना, राइट. क्या ब्रह्मांड इस माइंडसेट में चलता है? क्या आत्माएं माइंडसेट में चलती हैं? मुझे कहते लोग, सर आपकी उम्र तो बड़ी छोटी है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हो. तो अब मैं क्या दाढ़ी बढ़ाऊं, या सफेद कर लूं सब? आप समझे? तो ये तो एनवायरमेंटल कंडीशनिंग है, इसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है. सोच का सर और पैर हो सकता है, क्या वो उम्र के हिसाब से आएगी? या हमने एक पैटर्न बना रखा है, किसकी 60 साल की उम्र होगी तो वो बात करेगा तो उसमें गहराई होगी, जो 15 साल का बच्चा है वो अगर बात करेगा उसकी बातों में कोई गहराई नहीं. तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फूल्स. सिंपल सी बात है. और क्या कि अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या ही समझेंगे जीवन. तो बहुत सारी चीजों को जब आप परे कर देंगे तो समझ में आएगा. लाइफ को इसलिए कहता हूँ थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें. आदत नहीं है, पता नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है. सोच और समझ भी छोटी सी है ना हमारी, उसी दायरे के अंदर है. तो फिर कैसे होता है? दायरा बढ़ाओ, अस्तित्व को विशाल करो, अग्नि में खुद को झोंको और फिर निखर के बाहर निकलो. तो देखो जीवन क्या होता है.
कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत लाइन है वो, शुभम श्याम लड़का है उसकी, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। लाइट चाहिए तो धज्जियां उड़ती हैं, उड़ने दो, देखो लेकिन जीवन को कुछ ऐसा महसूस होगा जो नहीं महसूस हुआ। मैं अपने जिंदगी के तजुर्बे से कह सकता हूँ, नहीं होगा महसूस। बहुत कुछ बहुत ही खूबसूरत, उसके साथ बहुत सारी चीजें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। धज्जियां भी उड़ेंगी, पेन और सफरिंग भी उसका हिस्सा होगा, लेकिन ऐसा कुछ जो महसूस कर लेते हो वो ऐश्वर्य है, बस इतना कह सकता हूँ। उसमें ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई आप भाव स्वभाव, मतलब सिर्फ अपने बारे में। वो बड़े खूबसूरती से फ्लो करता है, वो जुड़ जाता है ऐसे सिंक में, ऐसा कुछ। बट उसके लिए अपने सारे विकारों को छटना जरूरी है। उसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, काम सब छट जाएंगे, उनका छटना भी जरूरी है। वो छटेंगी तभी तो एक प्योर फॉर्म में आओगे। जब प्योर फॉर्म में आओगे तभी कुछ होता है। तो जीवन को बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए, बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना था? किसी का हाथ तो खड़ा हुआ था, कहना था? सर मेरा। हाँ जी राशि जी बोलिए। सर मैंने मार्च में 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन की थी। अभी मेरा 120 डे हो गया है कंप्लीट। बट मुझे एक चीज पूछनी है, आपने बोला था कि अगर आप लेसन नहीं लेती हो तो एक ही साइकिल बार बार आती है आपकी लाइफ में। यस। और मैं तब एक डिफरेंट MNC में थी, फिर मेरा 7 months गैप हुआ था, फिर मुझे वहां पे डिप्रेशन भी हुई थी, एंजाइटी भी हुई थी। फिर मैंने लेसन्स लिए, बट आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि उस पेन और उस सफरिंग से निकलने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। बट मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने नई जॉब के लिए सर्च किया। नाउ आई एम वर्किंग इन डिफरेंट MNC। बट कंडीशन ये है कि अभी आपका डिस्कशन हो रहा था एक और पार्टिसिपेंट के साथ, तो वहां पे डिस्कशन हुआ कि दूसरों को प्रायोरिटी इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट कभी ना कभी हम फंस भी जाते हैं फियर में बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा फियर इतना ज्यादा कांस्टेंट फियर होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप सच देख ही नहीं पा रहे होते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। मेरे साथ हुआ अभी ये, मेरे को लगभग 2 month हो गए हैं। बट जब मेरी हेल्थ पे बात आई तब मेरे को अभी पास्ट 2 days एंजाइटी अटैक भी आए, क्योंकि यही सारे थॉट्स मेरे माइंड में आए। और साथ ही साथ पापा भी एडमिट हुए थे, तो कुछ वीक फेज भी हो गया। फिर मैंने जब चीजों को एनालाइज किया तो आपका यूट्यूब पे मेरे पास एक वीडियो था कि स्ट्रेस को 11 वेज में कैसे इम्प्रूव करे। तो मेरे को वहां पे एक बहुत अच्छी बात मिली, मंदिर जाओ। मैं वहां जाके आई, मैंने गीता भी पढ़ी। तब मुझे बहुत, आपने बोला था हाईएस्ट पावर में जाओ अगर आप बहुत लो पावर में हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आके 6 घंटे घर की सफाई करी अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए। पूरे घर की गंदगी साफ करी। उसके बाद फिर मैंने स्कूटी निकाली ये फेस करने के लिए कि दिमाग का काम है कहानी बनाना। अगर मैंने सही से ड्राइव कर लिया तो मेरे माइंड का मतलब वो सिर्फ कहानी बना रहा था, फिर वो भी मैंने फेस किया। तो मुझे पता चल गया माइंड ने बहुत कहानियां बनाई हैं। बट मुझे ये लेसन लेना है कि इस फेज में आप कैसे खड़े रहोगे, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी इम्पोर्टेंट है, छोड़ के भाग नहीं सकते हो। सब चीजें आपको देखना है। इसी फेज मतलब इन सारी चीजों को हैंडल कैसे करेंगे जब आपके पास कांस्टेंट वर्क प्रेशर भी रहेगा एंड दोज पीपल आर नॉट गोइंग टू अलाउ टू टेक लीव आल्सो। करेक्ट है, सब कुछ मैनेज करना है। तो मैंने इसलिए सजेस्ट किया था कि एक सेशन मुझे वर्क लाइफ बैलेंस पे भी चाहिए। मैंने गोपी मैम से कहा था। अंडरस्टैंड। तो आप ये कह रहे हैं कि डिसबैलेंस हो गया है। हाँ, मतलब उस एक वीडियो भी मिला आपका मुझे, इसका गोपी मैम ने कल ही शेयर किया, तो मुझे लगा यूनिवर्स का कॉल आया है हेल्प करने के लिए कि दिन में 2 बार 12 इसलिए ही बचते हैं क्योंकि अगर बुरा वक्त है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आएगा।
तो सिंक्रोनिसिटी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन से डील कैसे करूं मैं। कि मतलब वो बैलेंस नहीं बन पा रहा या हाँ, प्रेशर, करेक्ट करेक्ट, काम का यस, प्रेशर एंड इट इज इम्पैक्टिंग माय हेल्थ आल्सो। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हेल्थ पे। यस, बिकॉज आई एम हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंस एज वेल, तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, मेरे को फिर तो एसिडिटी हो जाती है। आई अंडरस्टैंड दैट, वो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होता है, उसकी वजह से यस, रिफ्लक्सेस होते हैं, वो हाँ, धीरे धीरे आपको खोखला यस, करना शुरू कर देता है, योर करेक्ट बॉडी विल करेक्ट, स्टार्ट। यस करेक्ट, यही हुआ है, सेम यही हुआ है, और उससे मुझे एंजाइटी अटैक भी आते हैं, वो पहले का ही है। वो इस जॉब से ही हो रहा है या पहले भी हर जॉब में होता था? नहीं, मेरा ये सेकंड जॉब ही है। पुराने जॉब में मेरे साथ मेंटल ट्रॉमा हुआ था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, बट वो मैंने एक्सेप्ट किया था। तो बट मुझे यहाँ बताओ, कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। आप जॉब करने में सक्षम हो या नहीं हो? यस, यू श्योर? यस, तो अगर जॉब करने में सक्षम हो तो देखो, या तो दो चीजें इसके अंदर, या तो ये जॉब सही नहीं है और हम कहीं और जाएंगे, ठीक है, ओके, या फिर शायद हम सही नहीं है जॉब के लिए, इन द सेंस कि हम प्रेशर नहीं ले पा रहे जो जॉब का प्रेशर एक्चुअली में होता है। यही दो रास्ते। वैसा तो नहीं है सर, अच्छा, तो कैसा है फिर बताओ? क्योंकि क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 इयर्स एमएनसी में काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। तो 5 साल ये तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर आपके हाँ, आपकी बॉडी पे क्यों आ रहा है? यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है जो नहीं हैंडल हो रहा है। हाँ, एक्चुअली इन लोगों ने काम लेट स्टार्ट करना चालू किया और इनके ऊपर डेडलाइन है, तो वो प्रेशर ये एम्प्लॉइज पे डाल रहे हैं। तो वो डेडलाइंस एम्प्लॉय पे, तो यस अब सर, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हर कोई कंपनी, हर कोई एमएनसी, हर कोई जो भी नाम कॉर्पोरेट्स में जो भी लोग हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे उनके एम्प्लॉय पे तलवार लटकती रहे। यस सर, करेक्ट, सारा खेल ही पनिशमेंट और रिवॉर्ड का है, करेक्ट? अब आपको ये सोचना है आपको पनिशमेंट रिवॉर्ड के चक्कर में फंसना है कि नहीं फंसना, क्योंकि देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है आपके आपके ऊपर तलवार लटकती रहे। क्या आपके ऊपर अच्छा है कि आपके ऊपर तलवार लटकती रहे? नो सर, बिल्कुल नहीं। बट वो तो हमेशा चाहेंगे क्योंकि उनका काम हो जाता है। अगर तलवार लटक रही है तो आप लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, ये आपको फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे तलवार चाहिए। ये तलवार उन्होंने क्रिएट की है, लेकिन इस तलवार को ताकत आपने दी है खड़े होने के लिए यहाँ पर। यस सर, मैंने दी है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तो ताकत छीन लो छीन ली, बस। मैंने सच का सामना करके डाल दी तलवार उनके ऊपर वापस। तलवार, देखो तलवार तो वो खड़ी करेंगे, लेकिन तलवार की अपनी ताकत नहीं होती, तलवार को ताकत आप देते हैं। मतलब ये वैसे ही है कि एक रिलेशनशिप में कोई अब्यूजिव तब होता है जब जो अब्यूज्ड हो रहा है वो अब्यूजिव को हक देता है कि मुझे अब्यूज करो। यस और नो? यस, एग्जैक्टली, वरना किसी की हिम्मत नहीं है एक गाली भी दे दे किसी को या फिर हाथ भी उठा दे। वो कैसे उठाता है? क्योंकि जो अब्यूज्ड हो रहा है वो अब्यूज करने वाले को हिम्मत देता है, बेटा तू कर, मैं बर्दाश्त करूंगा सब, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ताकत किसने दी? आपने। तो ताकत छीन लो बस। जिस दिन ताकत छीन लोगे उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर काहे का प्रेशर होगा? वो प्रेशर तो तलवार का है, तो तलवार की अपनी कोई ताकत ही नहीं है, तो गिर भी जाएगी तो आपको खत्म नहीं करेगी ना। जब आपको खत्म नहीं करेगी तो बात ही खत्म हो गई। फिर ना बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ना एंजाइटी होगी, ना पैनिक अटैक होगा, क्योंकि सब वहीं से हो रहे उसी तलवार से, इसलिए सब डिसबैलेंस भी हो रहा है। तो इतना ही सिंपल है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके एवरीवन, और किसी का हम बात तो कुछ और ही करना है, फिर बात नहीं होनी चाहिए। सर जस्ट 1 सेकेंड, ये जो अभी आपने इस चीज से रिलेटेड, पहले वीडियो ऑन करो, ऐसे बात नहीं करता मैं इस सेशन में, तो नहीं करने वाला। नेटवर्क इश्यू था इसलिए कि सेकंड सिचुएशन हो सकती है, क्या आप स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहे तो आप जॉब के लिए नहीं बने हो? ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा बता सकते हैं? थोड़ा इलैबोरेट करो इस पर। देखो कभी कभी कुछ चीजों के लिए आप सक्षम नहीं होते हो, ये समझना भी जरूरी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा रैंडम से एग्जांपल है, जैसे मुझे लगता है मैं बिजनेस के लिए सक्षम नहीं हूँ,
मेरा कोर उसके साथ मैच नहीं करता है। वो उस प्रकार क्योंकि जब बिजनेस करने जाओ तो मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं, मोल्ड करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, इससे झूठ बोलना पड़ता है, अपना काम निकलवाइए। मुझे ये सब करना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। मैंने एक दो बार ट्राई किया है, बट इट जस्ट डजंट सिंक विद मी। It just creates unnecessary pressure upon me. I don't feel good about myself while doing it. Right? It creates unnecessary चीजों में मुझे उलझा देता है और मुझे उन चीजों में उलझना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं उलझ जाता हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मेरे जिंदगी में मना है उसके लिए। मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, ऐसा प्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई मुझसे मदद ले लो, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। मुझसे कोई सलाह लेनी है ले लो, लेकिन मुझे अपने बवंडर में फंसाओ मत। मुझे ये भी कहते हैं सर आप प्रोड्यूस करेंगे, आपको एज ए हीरो कास्ट भी कर लेंगे, लेकिन मुझे वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप क्या करोगे ना, एक हाथ दोगे एक हाथ लोगे, लेकिन जो लोग हैं ना मुझसे, वो मेरा पूरा अस्तित्व ले लोगे, मुझे फंसा दोगे सब बवंडरों में। राइट? और मुझे इस बवंडर में नहीं फंसना, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। बिकॉज आई रियलाइज जब मैं उस बवंडर में फंस जाता हूँ तो मैं अटक जाता हूँ कहीं पे जाके। मुझे अटकना नहीं है। मैं अपने जीवन के तजुर्बों से समझ चुका हूँ कि मुझे वैसी जगहों पे अटकना नहीं है। आई एम हैप्पी इन अर्निंग लेस, डूइंग माय आर्ट एंड क्रिएटिविटी एंड व्हाटएवर आई डू। राइट? मैं इतने में खुश हूँ क्योंकि इसमें मुझे बड़ा मजा आता है। बस उसमें फंस जाता हूँ, ऐसा नहीं। और उसमें देखो एक होता है कि मैं करना ही नहीं चाहता क्योंकि मैंने तजुर्बों से सीख लिया। एक ये भी होता है कि हम इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं चीजों के अंदर, वो प्रेशर हमारे दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है, वो बॉडी पे असर करता है। वो किसी भी चीज, जैसे मैं अगर किसी से उधार ले लूं ना तो 24 घंटे मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। राइट? तो मुझे अपने बारे में पता लग गया ना, समझ में आ गई है। आप समझे? तो ऐसे खुद को जानना जरूरी होता है, बस इतना ही। तो मुझे समझ में आ गया कि यार मैं बेशक रिक्शा में ट्रैवल कर लूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज अब नहीं करूंगा जिसमें मुझे उधार लेना पड़े किसी से, या कोई ईएमआई बंधे, या कोई लोन आए, या कोई फाइनेंशियल कुछ भी हो। आप समझे? ये मैंने अपने जीवन से जाना कि आई एम नॉट इक्विप्ड टू हैंडल दैट प्रेशर, बट देयर आर सम पीपल हु कैन हैंडल दैट प्रेशर, जिन्हें किक मिलता है। अरे यार 1 लाख रुपए की ईएमआई देनी है, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। अब मैं कहूंगा यार 1 लाख रुपए की ईएमआई देनी है, अच्छा मतलब मुझे अब ये मजबूरी में काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। आप समझे? तो अलग अलग इंसान है ना, क्या प्रॉब्लम है? दोनों के इंसान भी कैसे अलग अलग है, दोनों की कंडीशनिंग अलग अलग है। एक की कंडीशनिंग है ये लेट्स डू दिस, एक कंडीशन अच्छा करते हैं, रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, जांचते हैं। अलग अलग लोग हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशनिंग है। तो क्या दिक्कत है? इफ यू आर नॉट मेंट टू डू दिस, डोंट डू इट ना। हु इज टेलिंग यू टू डू इट? राइट? इतना ही सिंपल है। जिसको मजा आता है उसे करने दो। आपको मजा नहीं आता मत करो। आपने तजुर्बों से जांच लिया, भांप लिया कि आप उल्टा मजे की जगह क्या आपकी तो धज्जियां उड़ जाती हैं, तो जरूरी है धज्जियां उड़वानी है। किसी को होता है एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी। राइट? ईएमआई बांधते जाओ, पैसे घुमाते जाओ, टोपियां घुमाते रहो, इधर से उधर, उधर से इधर। किसी को बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। अपने घर में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर मुझे नहीं आता तो मैं क्यों घुसूं भाई? क्यों अपना चैन खराब करूं? मेरे लिए मेरे सुकून से बढ़कर कुछ नहीं। तो आज मैं सुकून में हूं तो आराम से बैठ के आपसे बात कर सकता हूं, वरना मेरे दिमाग में होगा 1.5 घंटे में तो पता नहीं कितने लाखों कमा लेता मैं। करेक्ट? इतना ही सिंपल है। पर वो लाखों का बॉन्डर भी तो आएगा ना। तो ये आपकी चॉइस है और बहुत इंडिविजुअलिस्टिक, इसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो आप जीवन में करना चाहें, जैसा आप अपना जीवन बिताना चाहें, चूज योरसेल्फ फर्स्ट, अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट। मेरे जीवन में सुकून मेरी टॉप प्रायोरिटी है। किसी और के जीवन में सुकून क्या होता है भाई? पीस से कुछ नहीं होता। हसल इज माय टॉप प्रायोरिटी। हसल, भागो, दौड़ो, ये करो, वो करो। समझे? टू ईच देयर ओन। हर तरह के लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उसकी जिंदगी में हसल तो हसल करने दो उसे।
आप क्यों उसके पड्डे में टांग अड़ा रहे हो? कुछ सही कुछ गलत नहीं है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, कुछ नहीं। ओके चलिए, आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, मिलते हैं फिर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? कौन कौन? प्रियंका जी भी कुछ पूछना है? हाँ जी प्रियंका। एक सेकंड रुको, किसी ने हाथ खड़ा किया? किसने? मोना जी आपने? तेजस्विनी। एक मिनट, प्रियंका जी से मुलाकात कर लेते हैं। ये भी बड़े झंडे गाड़ रही हैं 5 AM के। ऐसे ये दो बहुत कुछ फ्लैग बेयरर्स हैं हमारे। मतलब मुझे लगता है 5 AM का सेशन अगली बार करूंगा तो प्रियंका और मोना जी को बुला लूंगा, कहूंगा प्लीज आप दोनों सेशन, तो मैं ही थक गया बोल बोल के लोगों को, आप ही बोलो। डेफिनेटली सर, सच्ची में फायदे भी बहुत है सर इसमें। बुला लूंगा बहुत है। हाँ जी बोलो प्रियंका जी, आप कुछ कह रही थी? Yeah, because I was traveling, I missed a lot of things. I had to leave the meeting in between because I lost my wallet. Unfortunately, You lost it your was wallet? pretty sad. Yeah, I lost just like I Oh got my to know when I God. was just getting. It was pretty तो bad. ब्लॉक करवा दीजिए सब जो कार्ड्स वार्ड्स ब्लॉक करवाने होते हैं प्रोसेस। Yeah, I think one of my friend is actually asking over that area. ओके अच्छा, हाँ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज चली गई। Sorry. Yeah, sorry. कोई नहीं बोलिए। So there's a lot of confusion actually, lot of confusion in my head. Either I have to, I'm thinking to move out actually, like out of the country, like to build up my career. But the problem is my family. There's a lot of health concerns going on. Actually, my grandmother is not keeping well. Okay. So and even my mom is not keeping well. So obviously that things are dropping. You know, it's pulling me back. So they are like, already my sister is out of India. She's in Australia right now. So if she's in Australia, then why you are going? This is a question being asked, because being a medical professional, so obviously that responsibility comes up. Anything comes up, everybody calls me, and I'm the first person to run up, to the doctors and everything. So I manage. So they feel that kind of a support system they feel. So they get a lot of dependent. कहाँ जाना चाह रही हैं? The family कहाँ जाना चाह रही हैं? I'm also planning for Australia only. I'm planning for Australia. Okay. Yeah. Because I want to build up my career, because I feel so planning, because before 30 at least I want to move out. But it's a lot of things happening. I don't know how to move ahead and how to convince my parents for that. So it's very tough. अरोड़ा जी यहाँ पर हैं, जरा मदद कीजिए प्लीज। ये भी घूम के आई हैं जर्मनी तक। कहाँ है अरोड़ा जी? Sir, she is traveling, so I don't know if she'll be able to speak. अरे वो सामने है, also wanted to दिख रहा है मुझे। मैं प्रियंका से बाद में बात करूंगी। प्लीज बाद में बात करना ये चीज के बारे में। ये जर्मनी तक आई हैं तो फिर इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। देखो टाइमलाइन नहीं बांधते हैं किसी भी चीज की। 30-20 वो वैसे भी सही नहीं होता जीवन में किसी भी चीज के लिए। दूसरा ज्यादा तबीयत खराब है क्या पेरेंट्स की? मतलब इस प्रकार से कि मतलब ये है कि टेम्परेरी है। फाइन, बट ग्रैंडमदर यस, शी इज लिटिल सीरियस। ओके। और कब जाना है आपको? अगर जाना है तो? I'm planning in next 2 years actually, but I have to obviously start planning from here itself. 2 साल के बाद जाना है आपको? Yeah, 1 or 2 years, but still I have to plan because like obviously I have not अगले महीने जाने की बात कर रही हैं। मुझे सीरियसली ऐसा लगा अगले महीने की अपॉर्चुनिटी है। हाँ होता तो मैं आपसे बात ही किया करके। नहीं तो जाओ। अरे जाओ। Yes, because I felt a lot of it's एक रीजन ये है क्योंकि अगर आपको लग रहा है और अंदर से कॉलिंग आ रही है और समझ आ रहा है और ऐसा और अगर ग्रोथ लगती है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? अब देखिए ये हेल्थ प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ ये जीवन है, ठीक है। और जाहिर सी बात है पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे जाएं, राइट? वो इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम होता है। हाँ जी। I'm getting calls. अच्छा, you're getting calls. Calling. आप अटेंड कर लीजिए। I'm not able to hear you. अच्छा, कोई नहीं। Can you hear me right now? No, I'm getting a lot of calls actually. Yeah. Because of the card thing and all. कोई नहीं, don't worry. अभी तो can you hear me
right now? It's not an Yes, urgent yes, I thing. can We hear can you. also discuss it probably on Saturday, next Saturday Okay, also. So sure, don't sure. worry about it. Sure, sure. मैंने तो जाना नहीं. Send your calls, get the wallet thing done. Okay? Yeah, yeah, sure. Thank you, sir. Okay, thank you. हाँ जी, अरोड़ा जी कहाँ हैं? बात कर लीजिएगा. समय से उनकी थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा. आप जर्मनी तो घूम के आई पिछले साल I think I remember. So maybe you'll be able to help प्रियंका. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. ओके, अच्छा, किसी और ने भी कुछ पूछना था ना? तेजस्विनी आप कुछ कह रही थी मेरे ख्याल से, बोलिए. हाँ, Yes, फिनिक्स sir. बोलिए. रुको, फिनिक्स रुको. बोलिए. गुड इवनिंग सर. आज के क्वेश्चन के आंसर वैसे नहीं है, बस लास्ट में आपका जो राशि के साथ डिस्कशन हो रहा था उसमें आपने लास्ट में ये चीज कही कि अब्यूजर जो होता है, द वन हु इज गेटिंग अब्यूज्ड, तो पावर उनको द वन हु इज गेटिंग अब्यूज्ड वही देते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ जाती है. तो ये हिम्मत इससे भी बढ़ती है कि हम बार बार आगे वाले को माफ किए जाते हैं कि चलो चेंज हो जाएगा आगे वाला पर्सन और मे बी अगर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे. यस, सच तो ये बढ़ जाती है क्योंकि इंसान वो पनिशमेंट रिवॉर्ड पे ही काम करता. 90% 95% इतना समझ. देखो, या तो इंसान जागृत हो. अगर 90% 95% इंसान जागृत नहीं होता तो वो पनिशमेंट रिवॉर्ड पे ही लगा रहता है. तो आप पनिश करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, रिवॉर्ड देते हैं तो आगे बढ़ जाता है. आप समझे? तो यू आर राइट. आप माफ करते चले जाएंगे तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी. ये भी सत्य है. तो आप फिर अब्यूज्ड होते चले जाएंगे. ये भी सत्य है. तो अगर पावर छीनना है तो वो कट करके मूव ऑन करना ज्यादा बेटर होता है कभी भी कोई भी कंडीशन. अगर पावर छीनना है तो कट किया जा सकता है और मूव ऑन करना ना करना तो आपके अपना जीवन है. मतलब मूव फॉरवर्ड अलग चीज होती है. मूव ऑन अगर हम करते हैं तो मतलब किसी और के साथ, वो आपका अपना जीवन है. मतलब कट करना जरूरी है. बस उसके बाद आप अपना जीवन कैसे बिताना चाहती हैं वो आप डिसाइड करें. और अगर कट हो जाता है और उसके हो सकता है कट होने के 6 महीने के बाद, साल के बाद सामने वाले को अपने जीवन में समझ में आने शुरू हो जाए, तो भी अगर आप वापस जाना चाहती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं. अगर इंसान जागृत हो जाता है किसी भी चीज से और आप जागृत हो जाती हैं किसी भी चीज से, किसी भी इंसिडेंट से, दोबारा वापस भी जाया जा सकता है. उसमें क्या दिक्कत है? ये भी अगेन पर्सनल चॉइस है. इसमें भी कोई फिक्सेटेड रूल नहीं है जीवन का. जीवन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी चलता है. कोई भी फिक्स्ड रूल कभी नहीं होगा. तो मतलब बहुत तरह से होता है. बस ये बात सही है जो आपने कहा. बार बार माफ करना भी वही है, वही फॉर्मेट है. पर्सनल रिलेशनशिप सॉरी या प्रोफेशन में भी होता है कि अच्छा कोई चीज मिलती है, नहीं मिलती है, बार बार वही होता है चलो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. तो उसमें भी यही होते रहता है, ये सोच के कि हम चलते रहते हैं कि चलो कुछ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. कर लेते हैं. इसलिए कुछ चीजों को रोकना, जब रेड फ्लैग नजर आ जाए तो रोकना जरूरी होता है. समझना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है. अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Amazing session था. Thank you. 5% बैटरी है, अपने आप बंद हो जाएगा. चार्जिंग है नहीं यहाँ पर आसपास कहीं, तो अगर बंद हो जाए तो टाटा बाय बाय. अगले सैटरडे का मैं बता दूंगा. गोपी जी इन्फॉर्म कर देंगे. अगर हुआ तो we can meet on next Saturday as well at 7 p.m. 7 p.m. is okay with you guys? और भी कुछ लोग आ जाएंगे. Easy time. Yes, sir. हाँ, जब तो मेरी शूटिंग नहीं चल रही क्योंकि I'm traveling next month. I'm shooting पूरा गोवा में. So अभी ऐसा अनका जी बोलिए. तो क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आई जस्ट वांट टू, मेरे को बोला ना बोलो. हाँ, तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर द लर्निंग दैट यू गेव रिगार्डिंग people going away from life when I was in the classes. So last year, you know that I lost my grandmother, and you know I told in the classes that how close I was to her. The moment I lost her, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जो दुख होता है वो 1 सेकंड का, 1 मिनट का होता है, 60 सेकंड्स का होता है. उसके बाद वो आपकी सफरिंग बन जाती है. तो दैट लर्निंग स्टेड विद मी एंड आई रिमेन पेशेंट थ्रू द टाइम. सो फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल कि जो आपने वो लर्निंग दी थी वो उस टाइम पे बहुत अच्छी काम आई. थैंक यू. I'm happy. Thank you, sir. वो मेरे शब्द भी नहीं थे. मैंने आई थिंक नेहा सरगम के इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, पेन इज टेम्पररी, सफरिंग इज ऑप्शनल. ऐसा कुछ था कि सफरिंग हम खुद क्रिएट करते हैं और पेन तो बड़ा ही मोमेंटरी होता है.
so I was wanting to tell this to you face to face, so that is why I thought I should do this. Thank you. Okay, किसी और को भी कुछ कहना था? I think. Yes, sir. सर हाँ, साक्षी उर्वशी का भी एक क्वेश्चन है मिनट वो 4% लेकिन बैटरी में कौन क्या क्या बोलेगा अगले हफ्ते? आ जाना यार। फिनिक्स बोलो, देवांश मुझे सिर्फ एक ही वर्ड कहना है। अच्छा हाँ बोलो ज्योत्सना, आपको क्या कहना है कि वर्ड? ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। ये ज्योत्सना जो आप लिखती है ना सुबह सुबह बहुत खूबसूरत लिखती हैं, काफी दिनों से लिख रही हैं, काफी समय से लिख रही हैं। वो राइटिंग जो है ना कागज और पेन पे बड़ी मतलब वो आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बताता है, आपकी अपनी पहचान। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी देवांशी जी बोलिए, कोलकाता निवासी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जो भी अनिका ने बोला कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ लास्ट फ्यू मंथ्स में, मेरी मासी और दादी की बैक टू बैक डेथ हो गई। तो दादी का फिर भी नहीं समझ सकती, उनकी एज हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मासी का मुझे इतना शॉक लगा सर, मेरे को इतना मतलब आई वॉज इन पेनफुल शॉक फॉर फ्यू वीक्स एंड मेरे को उससे उभरने में टाइम लगी। फिर धीरे धीरे वो जो आपने बोली थी कि 90 सेकेंड्स का क्लीन पेन होता है, डर्टी पेन होता है, तो वो धीरे धीरे बहुत मतलब, लेकिन सिर्फ वो उस इंसान का जो जाने का जो गम है ना जिंदगी से, वो नहीं जाता, क्योंकि शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, शी इज माई गॉड मदर लाइक फिगर मेरी जिंदगी में। तो उनका मतलब मेरी जिंदगी से ज्यादा बहुत बड़ा एक जो वैकेंट स्पेस हो गया है ना, उसमें ना बहुत मतलब दुख होता है। और उसके वजह से ना मैंने देखा कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई। समय कम है, मैं बता देता हूँ, हम हो सकता है अगली बार इस पर डिस्कशन कर लें। ओके सर, नेक्स्ट वीक में नो सुन लो, जितनी बात है म्यूट कर दो खुद को। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने कहा किसी के जाने से ना एक वैक्यूम क्रिएट हमारे अंदर होता है। हमें शौक उनके जाने का कम, वो वैक्यूम का ज्यादा लगता है कि वो वैक्यूम बढ़ गया है। ठीक है, मुश्किल होता है किसी का जाना, क्योंकि हमारी एक अटैचमेंट होती है। तो कागज जब चिपके होते हैं, जब बिछड़ते हैं तो उसके अंदर जब टेप बिखरती है, कागज बिखरते हैं, तो दर्द होता है, वो दुख होना लाजमी है, क्योंकि इस शरीर में आए हैं तो ये सब चीजें होंगी ही होंगी। कुछ चीजें लेकिन समझ लेते हैं, बहुत यहाँ पे ना डाल लेते हैं, आत्मा में बिठा लेते हैं। डेथ की, आज हम डेथ पे ही बात करने वाले थे, बात नहीं हुई। डेथ की ना कोई उम्र नहीं होती, ये हमारे दिमाग में है कि किसी की 60 है, किसी की 70 है तो अब इनकी डेथ हो जाएगी, किसी की 40 है, किसी की 35। अपने आसपास देखोगे किसी की 15 में हो रही है, किसी की 25 में हो रही है, किसी की 35 में हो रही है। ये सब आप मैं सब कतार में लगे हुए हैं, किसी का नंबर पहले आ रहा है, किसी का नंबर बाद में आ रहा है, लेकिन मृत्यु तो होनी ही होनी है। हम सिर्फ एक एनवायरमेंटल कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। हम जब उस कंडीशनिंग में फंस जाते हैं तो हम फिर क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिस क्वेश्चनिंग से कुछ होगा नहीं, कि इस उम्र में क्यों हो गया, अभी तो इतने साल बाकी थी। कितने साल बाकी थे आपको क्या पता? हो सकता है उनके प्रारब्ध खत्म हो गए, उनका कर्म खत्म हो गया, उनका धर्म खत्म हो गया, उनका जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। हो सकता है वो अपनी जीवन की कोई सफरिंग में हो, लेकिन वो आपकी गॉड मदर थी तो आपके अंदर वैक्यूम हो गया, इसलिए परेशानी हो रही। हो सकता है वो अपने जीवन में बहुत सफर कर रही है, उनकी रिलीज हो रही है और आपने उनको गॉड मदर मान लिया था। मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में पता नहीं कौन से गॉड मदर और गॉड फादर अभी दोबारा जन्म ले लेंगे, आप समझे। लेकिन हम क्योंकि किसी से अटैचमेंट होती है, किसी से मोह होता है, तो जाहिर सी बात है दर्द और दुख लाजमी है। उस दर्द को, उस दुख को महसूस कर लो, लेकिन हम उसको अपने अंदर जगह नहीं दे सकते। आप जितना महसूस करना चाहते हैं उसे कर लीजिए। मैंने भी बहुत दर्द और दुख इस प्रकार के महसूस किए हैं और आगे भी जीवन में करने पड़ेंगे, लेकिन उसको जगह नहीं दे सकते, क्योंकि अगर जगह दे दी तो वो आपके अंदर अटक जाएगा, और जब अटक जाएगा ना तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो जीवन साधना है, जिस जीवन के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, वो सब छूटता चला जाएगा। आपका एक एवोल्यूशन रुक जाएगा, आपका एक्सपेंशन रुक जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो अपने साथ जाती हो जाएगी, अपने साथ गलत हो जाता है। और वो गलत सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है कि आपका एक मोह था उनके साथ, और वो मोह ने आपको अटका दिया, कि वो मोह अब छूट गया है, वो कुछ मिल नहीं रहा है उनसे, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इतना सिंपल है कि वो आपके बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ध्यान रखती थी, बहुत पैम्पर करती थी, हर चीज में गाइड करती थी। अब बात तो यानी कि मुझे सब मिल रहा था, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वैक्यूम है।
और कोई बात नहीं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। ये भी ईश्वर, जीवन, डिविनिटी, यूनिवर्स, सिंक्रोनाइजेशन, पावर, जो भी नाम दे दो, ये सब धीरे धीरे फील होना शुरू होगा एक अलग फॉर्म में, एक अलग प्रकार से। Like I'm not a father, I don't have a biological child, but with that beautiful girl, what is her name, Vaishnavi, अगर आपने वीडियोस देख लो, I feel like a father, I feel like a complete father, I swear to God, I don't feel the need I should have a biological child. तो कोई आता है आपके जीवन में और वो आपको वो सब दे देता है अलग प्रकार से, जो शायद मेरा अपना बच्चा भी शायद नहीं दे पाता। वो जिस तरह से मुझसे बात करती है, जिस पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में कि शेरन लोग के वीडियो में कोई आया है, मेरी वाइफ भी नहीं, अमृता भी नहीं आई आज तक, कोई और आया नहीं। और शेरन लोग के वीडियोस जो मेरे सिंपल वीडियोस बनते हैं वो उसमें वो है, टॉक शो की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी नहीं आया आज तक, किसी ने मेरे साथ कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया, बट अचानक से मुझे याद है मैं कैमरा रख दिया और हम बात कर रहे थे, ऐसा हुआ था। ऐसा मैंने कि उसके लिए कोई तैयारी है, कोई स्क्रिप्ट, कोई वो तो सब होता ही नहीं हमारे। तो हम सेइंग वो सब भरपूर होगा अलग अलग प्रकार से, अलग अलग फॉर्म में। जस्ट एम्ब्रेस लाइफ एंड लेट गो ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड इन योर लाइफ। छोड़ोगे तो नया कुछ एम्ब्रेस होगा। अगर मैं भी इस बात पे सिर्फ अटका रहता कि नहीं मेरा ही बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए, मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा, ये है वो है, तो फिर जो आ रहा है वो एम्ब्रेस नहीं होता। और आपको क्या पता जो आ रहा है वो कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, प्लीज नोट कर दीजिए, वो कहीं ज्यादा खूबसूरत भी हो सकता है जो आपके बच्चे के साथ ना होता, ऐसा भी हो सकता है। बट एम्ब्रेस तो करो, आने तो दो, महसूस तो करो। इसलिए कहते हैं बी ओपन टुवर्ड्स लाइफ इन एवरी फॉर्म। माय डैड्स डिमाइस हैपेंड एंड समबडी, आप अनिका जी आप आए थे ना बड़े पापा के घर पे, आप आई थी और ऋषि आई थी, चेतना। He's my bade papa. I did not even know him before my dad's demise. I just barely met him once. On my dad's demise, I meet this human being and I get connected to him and he becomes my bade papa. And it's been 7 years now. 2013, 9 years now. इनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, हाँ, लेकिन मेरी आत्मा उनकी आत्मा के साथ मिल जाती है। तो जब किसी के साथ आत्मा जुड़ जाती है तो बेमायने है, बेफजूल है, किसी के साथ कोई भी रिश्ता, कोई भी नाम हो, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी प्रकार हो। कुछ तो आपको मेरा भी जुड़ा होगा ना, तभी मैंने आई गेस बैटरी खत्म हो गई। Bye everyone. Bye everyone. Bye bye. Bye bye. Mona di, मिलते। Night. Yes, bye. कुछ पूछना है पूछो। हाँ मोना दी आंसर देके अभी। Bye. No, recording है भाई। Bye. Bye.